आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 8 का गणित और इसका हम लोग सॉल्व करेंगे अध्याय 16। तो देखिए अध्याय 16 में जो दिया हुआ है संख्याओं के साथ खेलना है, यानी कि प्ले विथ नंबर्स। ठीक है, तो देखिए इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 16.1। तो देखिए यहाँ पे 16.1 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि उचित संख्या से खाली जगहों को भरें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, तो देखिए यहाँ पे जो है करना क्या है कि देखिए यहाँ पे खाली जगह में हम क्या रख दें कि जब इसको हम दोनों को जोड़ दें, सॉरी यहाँ पे हम क्या खाली जगह में रख दें जो कि उसको जोड़ने के बाद जो उसका जो इकाई का अंक है वो 2 बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि ये पे 2 है। ठीक है, तो 2 को अगर हम कर देते हैं कितना 12। ठीक है, 2 को हम मान लेते हैं 12, तो 12 में से हम क्या करते हैं 8 को घटा देते हैं, तो 12 में से 8 को घटाएंगे कितना बच जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का कितना इकाई का अंक कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाली जगह है तो खाली जगह हम क्या लिख देंगे 4। तो देखिए 8 और 4 कितना है 12, 12 का हो गया 2, तो बच गया कितना 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तीनों को हम जोड़ देंगे, तो 1 और 6 कितना 7 और 7 2 हो जाएगा 9। ठीक है, ठीक इसी तरह जो देखेंगे आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए जैसे कि यहाँ पे 0 है, तो 0 को हम बनाते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, तो देखिए 10 यहाँ पे 4, तो इसमें से हम घटा देते हैं 4। देखिए 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाए 6, तो यहाँ जो खाली जगह थी यहाँ पे लिख देंगे 6, तो 6 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाए 10, 10 और इसका जो हासिल बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 1 13, तो जो खाली जगह था यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे जो दिया हुआ है नीचे में कितना दिया 3, तो यहाँ पे देखिए 3 को हम बना देते 13। ठीक है, तो 13 में सर यहाँ पे देखते अगर 8 में हम क्या जो जिसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए जो कि 3 बचना चाहिए। ठीक है, या तो ये नीचे 3 है तो उसको बनाते 13 और 13 में से हम घटा देते कितना 8, तो 13 में से 8 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, तो अगर यहाँ पे लग देता है 5, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 के 3, तो देखिए यहाँ पे बच गया कितना 1 बच गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है कि जो अब देखिए यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे खाली जगह कि दोनों जगह यहाँ पे खाली है, तो इन दोनों जगह में क्या रखाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि जो अब देखिए यहाँ पे जो ना कोई भी अंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो खाली जगह इसकी जगह हम रख देते हैं 0। ठीक है, क्या रखते हैं 0, तो 1 और 6 कितना हो जाता है 7। ठीक है, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन चलिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है बोलता 8 में हम क्या गुना कर दें जो कि 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या करें 0 से जब गुना कर देंगे, यानी कोई भी संख्या को जब हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है वो 0 के बराबर ही आता है, तो 8 गुना में 0 तो ये हो जाएगा 0। अब बताइए 9 के पहरा में, ठीक है, यानी कि 9 को हम किससे गुना कर दें जिसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 9 के पहरा में जो है यानी कि अगर 5 से हम इसको गुना करते हैं तो 9 बचे 45 हो जाता है। ठीक है, जिसका इकाई का अंक कितना आ जाता है 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, तो 9 बचे 45, 45 का 5, तो यहाँ आगे हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह जो अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ए बी सी के मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में का जो 1 नंबर दिया गया ए बी गुना में 6 बटा में बी बी बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि ए बी सी का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि हम बी के जगह हम कौन सा वैल्यू ऐसा रख दें, जब हम 6 से उसको गुना कर दें तो हमें बी के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, फिर से हम ए के जगह हम कौन सा ऐसा वैल्यू को रख दें जो कि हम गुना कर दें, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बी और बी के बराबर में वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखिए छक्का 6, 6 दूनी 12, अगर एक रखते हैं तो ऊपर भी 6 अगर रखते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर मान लीजिए बी के जगह हम 1 रखते हैं और इसको गुणा करते कितने 6 से, तो 6 एकम 6, तो ये तो बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी क्या आ गया 1 हो गया, बी यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे 1 रखना ठीक नहीं होगा। ठीक इसी तरह अगर हम क्या करते 2 रख देते हैं 2, तो यहाँ पे गुणा करते 6, 6 दूनी 12 के कितना हो गया 2, तो बच कितना गया 1। ठीक है, यहाँ बी की जगह में आ गया है 2। ठीक है, और ऊपर भी हम रख देते 2, तो 2 और 2 यहाँ तो मिल रहा। अब आगे हम चेक करते हैं कि आगे ऐसा वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर एक की जगह में अगर हम 2 रख देते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 में 1 को जोड़े कितना हो जाएगा 13, तो यानी कि 132 यानी कि 13 हो रहा है। तो यहाँ पे बी और बी नहीं हो रहा, तो इसको हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से जो है बी की जगह ए की जगह हम रखते हैं 3, 6 या 18, 18 19 नहीं होगा, फिर 4 रखते 6 6 24 25, ये भी नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे हम बी की जगह हम 3 रखते हैं, ठीक है, 3 गुना में 6, 6 या 18, तो देखिए यहाँ पे 3 है और ये 18, तो यानी कि ये भी काम नहीं कर रहा। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका 4 रखते हैं, 4 गुना में 6, तो 6 6 24 के 4। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 2। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं 4, बी की जगह हम 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो अब यहाँ पे तो ये हो गया। अब चलिए आगे हम इसको चेक करते हैं। 6 दूनी 12, यानी कि अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 2 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो बी आ, लेकिन यहाँ पे बी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यानी कि 2 यहाँ पे रखना ठीक नहीं होगा। फिर 6 या 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, वो भी नहीं हो रहा। उसके बाद देखिए वो 6 या 18, उसके 4 रखते 6 चौक 24, 24 2 26, ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद 6 5 30 और 2 32। ठीक है, 30 और 2 32, ये भी नहीं होगा। 6 6 5 30, उसके 36 और 2 38, यानी कि ये भी नहीं हो रहा ना। अगर 7 7 छक्के 42, 42 और 2 44। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है। यानी कि ए की जगह हम क्या रख देंगे 7 और बी की जगह रखें 4। इसको देखिए गुना करेंगे 6 चौके 24 के 4। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो गया कितना 4 और यहाँ भी बी हो गया 4। फिर 7 छक्के 42 और 2 44, यहाँ भी बी हो गया 4 और यहाँ भी बी हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्व हो चुका है। और देखते जो क्वेश्चन नंबर अब सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है 0 है। ठीक है ना, ये क्या है 0 है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 0 है, तो कहता है बी की जगह हम क्या रख दे जो कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे बी की जगह हम यहाँ पे 8 रख देते हैं, तो 8 और 2 10 के क्या हो जाएगा 0, तो बच गया 1, तो 1 हम लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना 1 और 3, और यहाँ बी कितना है 8 है, तो 1 और 3, सॉरी 1 और 2 कितना हो गया 3, और यहाँ पे बी आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 8 आना चाहिए। ठीक है, या बी की जगह क्या 8 आना चाहिए, तो 3 8 में से 3 को घटा दे कितना हो जाएगा 5, यानी कि सी की जगह क्या हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सी की जगह 5 हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 5 और बी बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कहता है ए में हम क्या जोड़ दें। सॉरी ए में अगर 1 को हम जोड़े तो 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे बी और बी यानी कि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे देखिए बी का जगह हम क्या रखेंगे दोनों को हम, यानी कि बी बराबर होना चाहिए, तो बी प्लस में बी बराबर 8, 2b बराबर कितना होगा 8, काटेंगे कितना हो जाएगा 4, तो बी का मान कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो देखिए 4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं बी बराबर कितना हो गया 4 और ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर
3 था, सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो 16.2 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सॉरी प्रश्नावली 16.2 है। देखिए प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखें। तो देखिए यहाँ पे जो 16.2 का जो प्रश्न संख्या 1 है, प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1, ठीक है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। अब कहता है अंतर, तो इनका अंतर में क्या होता है? घटाओ, 1 में से घटा देंगे 0 तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो दिया -14 और -13 दोनों में बड़ी संख्या कौन है? यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया -14 और -13, तो दोनों में बताना बड़ा कौन है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों संख्या माइनस में है, ठीक है, यानी कि दोनों ही माइनस में है, जो छोटा संख्या है वही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में तो माइनस है और यहाँ पे 13 क्या है? छोटा है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में 13 क्या हो जाएगा? बड़ा संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए यहाँ जो पैटर्न दिया हुआ है 9 का स्क्वायर में क्या करना है कि 90 में से 9 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। फिर 99 का स्क्वायर करने के लिए, वर्ग करने के लिए 99 100 में से क्या करें? 99 को घटा देंगे तो कितना? 98 0 1 हो गया। उसी तरह 999 का वर्ग में से, तो इसको क्या करेंगे कि 99 यानी कि 99,000 9,99,000 में से 999 का घटा देंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर दिया है 9,98,001 दिया है, ठीक है। तो इसी तरह जो आगे यानी कि इसका जो पैटर्न है इसको क्या करना है? पूरा करना। चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 9 का वर्ग है और यहाँ पे 90 में से 9 को घटा दिया, कितना हो गया? 81। फिर 99 का जो वर्ग है तो यहाँ पे 900 में से घटा दिया, कितना? 99, तो हो गया 98 0 में 1। उसके बाद जो है 999 के वर्ग में से घटा दिया गया, कितना? चलिए यहाँ पे 99 में 3 को 0 में से घटा दिया, कितना? 999। तो इसका आंसर कितना आ गया? 998,001। उसी तरीके से जो आगे और भी जो दिया हुआ है 999 फिर से 9, इसका वर्ग में से क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 को 9 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 4 को 0, फिर घटा देंगे, कितना? यहाँ पे ये 4 और 9 को घटा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे देखिए बराबर में हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पे हम नीचे में लिख देते हैं इसको। देखिए इसको जब घटाएंगे तो 9 सीधे सीधे यहाँ पे कीजिए क्या कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे 3 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो है कि चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ या 5 को 9 पे वर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे कि 5 ठो 9 और 5 ठो 0 लिख करके, ठीक है, माइनस करेंगे 5 ठो 9, ठीक है। तो इसको भी घटा के लिखेंगे तो क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे जो ये सब के सब 0 बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे सबके जब 0 के 0 ही रह जाएगा, 4 0, और यहाँ पे 1 ठो हो जाएगा 8 और यहाँ पे 4 ठो 9, उसी प्रकार से बच जाएगा। तो इसमें जैसे देखिए यहाँ पे पैटर्न जो दिया हुआ उसी प्रकार से इसको क्या करना है? पूरा कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है,
देखिए कहता है 1/10 का आधा कितना होगा। ठीक है, 1/10 का आधा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 1/10 है तो लिखेंगे 1/10 और इसका आधा, आधा होने के 1/2। तो देखिए ऊपर से ऊपर गुना करते 1 हो जाएगा और नीचे से नीचे गुना करके कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो देखिए 1/10 का आधा जो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा।